जब तक लड़के ने अपनी 7 साल पुरानी गर्लफ्रेंड को किसी और आदमी के साथ हाथ में हाथ डाले आते हुए नहीं देखा, तब तक उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि अब वो सच में उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। पर उसे पता नहीं था कि इस सब का जिम्मेदार वो खुद ही था, क्योंकि पिछले 7 सालों में उसकी गर्लफ्रेंड ने तो उसे पूरे 99 बार माफ कर दिया था। लेकिन 3 दिन पहले जब लड़की ने सोचा था कि उसके जन्मदिन पार्टी में लड़का उसे प्रपोज करेगा, तब उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। क्योंकि जब वो खुशी खुशी अपनी बर्थडे पार्टी में गई तो उसने देखा कि सबके सामने उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए लाया हुआ नेकलेस किसी और लड़की के गले में पहन रहा था। ये देखकर लड़की का दिल पूरी तरह टूट गया और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। पर उस लड़के को फर्क तक नहीं पड़ा। एक पल में उस लड़की के सारे अरमान, सारे सपने बिखर गए। फिर भी उसने अपना दर्द अंदर ही अंदर छुपाया और बाथरूम में जाकर खुद को कंफर्ट करने लगी। लेकिन अभी उसके लिए इतना दिखना काफी नहीं था। जब वो बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि लड़का उस दूसरी लड़की के साथ सबके सामने फ्लर्ट वाला गेम खेल रहा था। ये देखकर लड़की को फाइनली समझ आया कि वो लड़के के लिए सिर्फ एक टॉय थी, एक ऐसी चीज जिसे उसने 7 साल तक इस्तेमाल किया। इसी बीच लड़के के बेस्ट फ्रेंड ने भी लड़के को समझाने की कोशिश की कि ज्यादा लिमिट क्रॉस मत करो, पर वो लड़का फिर भी केयरलेस ही रहा, क्योंकि उसने ऐसे कई बार किया था और हर बार उस लड़की ने चुपचाप सब सह लिया था। पर अब वो लड़की थक चुकी थी और उसने लड़के से दूर होने का फैसला किया। पर लड़की का एटीट्यूड फिर भी नहीं बदला। उसने बिना हेजिटेट किए लड़के को जाना को बोल दिया। लड़के की हर एक बेइज्जती और डिसरिगार्ड ने लड़की के दिल को तोड़ के रख दिया। प्यार में उसने उसके लिए सब कुछ किया, उसका ख्याल रखा, उसकी हर गलती को इग्नोर किया, पर बदले में मिला सिर्फ धोखा। इसलिए बिना कुछ कहे आंसुओं भरी आंखों के साथ फाइनली लड़की ने लड़के को छोड़ दिया और हार्ट ब्रेक होकर वहां से चली गई। पर लड़के को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपनी चार्म शो ऑफ करने लगा, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी गर्लफ्रेंड फिर से उसके पास लौट आएगी। क्योंकि उसे लगता था कि वो चाहे जैसा भी हो, उसकी गर्लफ्रेंड उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन जब लड़का पार्टी एंजॉय करके घर पहुंचा तो उसने देखा कि लड़की अपना सामान लेकर जा रही थी। ये देखकर लड़का शॉक्ड हो गया, पर उसका एटीट्यूड फिर भी कम नहीं हुआ और उसने धमकाने लग गया, घर जाकर मेरे लिए हैंगओवर सूप बनाओ, इस बार माफ कर रहा हूँ। पर लड़की साफ कह देती है, हम ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं, जाकर अपनी नई गर्लफ्रेंड से बनवा लो। और ये कहकर वो हमेशा के लिए उसे और उसका घर छोड़कर चली जाती है। पहली बार उस लड़के के चेहरे पर घबराहट नजर आती है, लेकिन फिर भी अपने ईगो के चलते उसने लड़की को नीचा दिखाने की कोशिश की और उसे बेइज्जत करने लगा। पर लड़की उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती और चली जाती है। अगली सुबह जब लड़का ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, उसे लगता है कि आज का पॉरेज कुछ अलग सा है। तब मेड कहती है, पहले तो मैडम खुद सुबह उठकर आपके लिए हेल्थ कॉन्शियस पॉरेज बनाती थी, मुझे उस तरह से बनाना नहीं आता। ये बात सुनकर लड़के को फाइनली रियलाइज होता है कि वो लड़की जो उसके लिए सब कुछ करती थी, जो एक कॉल पर आ जाती थी, अब उसकी जिंदगी से जा चुकी है। इसलिए पहली बार उसने अपना ईगो साइड रखा और लड़की को मनाने के लिए कॉल किया। लेकिन पता चला कि उसने उसे ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि अब उसने अपनी नई लाइफ शुरू कर दी थी। उसने डिसीजन लिया था कि अब वो अपने करियर पर ध्यान देगी और वापस यूनिवर्सिटी जाकर पीएचडी करेगी। इसलिए वो अपने पुराने सीनियर प्रोफेसर के पास आती है, जिन्होंने उसकी पहले बहुत मदद की थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि लड़का उसकी जान इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वो उसे ढूंढते ढूंढते अपनी लग्जरी कार में उसकी यूनिवर्सिटी तक पहुंच जा रहा है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए लाइक करें।